सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिनके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने 5 पार्ट अभी तक नहीं देखे, यानी 1 से लेकर 5 पार्ट जो इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट है, उनको अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर वो 5 पार्ट इजीली देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर वो अच्छे से समझ आ सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Select the incorrect statement. A option is glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. B option is all organisms are made of cells or aggregates of cells. C option is ER help in synthesis of protein, lipoproteins and glycogen. D is cell of all living organisms have nucleus. 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो एक बार आप जल्दी से देख के बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर क्या होगा। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। What is external to the plasma membrane in prokaryotic cell like bacteria? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एंड सेल वॉल। What is external to glycocalyx layer in prokaryotic cell like bacteria? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर आपको बताना क्या है, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका आंसर गलत हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सेल वॉल, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा है बोथ एंड चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। What is external to plasma membrane and internal to glycocalyx layer? क्या है जो एक्सटर्नल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और इंटरनल है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कैप्सूल, सेल वॉल, सेलुलर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के इंटरनल पाया जाता है। ढंग से देखिए, बताइए इन 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है सेल वॉल। इसका सही आंसर होगा सेल वॉल। What is the basis of classification of bacteria into gram positive और gram negative? तो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताना है। 4 ऑप्शन है, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। A bacterial cell was taken and gram staining was done and observed that it did not take up gram stain such as bacteria is known as। इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, नॉन इफेक्टिव टू ग्राम स्टेन एंड नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ट्रू। ठीक है, अब 4 ऑप्शन देखिए। रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू द सेल एनवेलप, द सेल एनवेलप एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, The glycocalyx layer is similar in all the bacteria, none of this। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब इस 4 स्टेटमेंट जो आपको दिए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज सिमिलर इन ऑल द बैक्टीरिया।
A loose sheath of glycocalyx layer is called, लूज शीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लेयर है, उसके बारे में बताइए। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से देख के कि कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन इज कैप्सूल, सी ऑप्शन इज स्लाइम लेयर एंड डी ऑप्शन इज सेल वॉल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइम लेयर। What is a thick, tough layer of glycocalyx known as? चार ऑप्शन है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल एनवेलप। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैप्सूल। Which of the following is not the function of cell wall? चार ऑप्शन आपके सामने है, इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, prevent from bursting and collapsing, exchange of nutrition take place through it। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में मैंने एक बात बताइए कि इसमें नोट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल पूछा है, इसे फंक्शन ऑफ द सेल वॉल नहीं, नोट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Exchange of nutrition take place through it। Which of the following is a form of mesosome? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है वेसाइकल्स, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है लैमेली, चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। Which of the following is a function of mesosome? चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं हर बार एक ही बात बोलूंगा आपको। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो हर बार आप यही बोलोगे ये क्वेश्चन सेम है, पिछले वाले से सेम है, ऐसे आप बोलोगे। तो क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो आप लैंग्वेज पर फोकस कीजिए और समझिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which of the following help in respiration, secretion process and increase the surface area of enzymatic content? चार ऑप्शन आपके सामने है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मेसोसोम, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। और इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोसोम। मेसोसोम कैसे? हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन और सिक्रेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है ये, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मेसोसोम का काम है हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट। In which organism the pigment containing chromatophores are found? चार ऑप्शन आपके सामने है, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी एंड अमीबा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, साइनोबैक्टीरिया। इन विच ऑर्गेनिज्म द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड? साइनोबैक्टीरिया। A thin filamentous extension of cell wall required for a bacterial motility is called? चार ऑप्शन आपके सामने है, हुक, फ्लैजिला, टेल, मेसोसोम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्लैजिला। और आज की ये वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो के पहले के जो 5 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन 5 पार्ट्स को भी ज़रूर देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।